हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 2 दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने प्रस्तुत पाठ में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच को बेनकाब किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार धनी लोग गरीब लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अर्थात अमानवीय व्यवहार करते हैं। लेखक ने कहा है कि देश में दुख मनाने का अधिकार सबको है। देश में क्या, संसार में, पूरे संसार में दुख मनाने का अधिकार बराबर होता है। परंतु लेखक ने बताया है कि धनी लोग दुख मनाने के लिए उनके पास सहूलियतें होती हैं, परंतु गरीब लोगों के पास सहूलियत अर्थात सुविधाएं नहीं होती। तो लेखक ने कहा है कि दुख सबको बराबर होता है, चाहे वो किसी धनी के घर में हो या किसी गरीब के घर में हो। दुख के कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेखक ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि गरीब लोगों को तो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। गरीब लोगों को मजबूरी के कारण काम पर जाना पड़ता है, जिसके कारण वह दुख भी नहीं मना पाते हैं। अर्थात गरीबों को अभागा कहा गया है, क्योंकि ना तो उनके हिस्से में सुख होता है और ना ही दुख के समय उन्हें दुख मनाने का समय होता है। तो लेखक ने इसी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि हमारे देश में गरीबों की क्या स्थिति है। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमारे समाज में जो हमारा दर्जा है, अर्थात तो उच्च दर्जा और निम्न दर्जा जो बने हुए हैं, वो दर्जा हमारी पोशाक निश्चित करती है। यदि हमारी पोशाक अच्छी है तो हम उच्च वर्ग से हैं, और यदि हमारी पोशाक अच्छी नहीं है तो हम निम्न वर्ग से हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि कई बार हमारी पोशाक अड़चन बन जाती है। कई बार हम निचले स्तर की जो श्रेणियां हैं, जो जातियां हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तब हमारी पोशाक ही हमारी अड़चन बन जाती है। क्योंकि यदि हम उनसे बात करने जाएंगे तो हम यह सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हम इतने उच्च होते हुए भी उस निम्न वर्ग के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन वह फुटपाथ पर सड़क के किनारे जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक महिला खरबूजे की डलिया लिए बैठी है और अपने साड़ी के आंचल से अपने आंसू पोंछती जा रही है, अर्थात वह लगातार रोती जा रही है। लेखक ने उसके दुख को महसूस किया और यह जानना चाहा कि वह क्यों रो रही है। लेखक ने जब उस बुढ़िया को देखा तो उनके मन में एक व्यथा सी उठी, अर्थात बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा कि मैं इसके रोने का कारण पूछता हूँ, लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाने लगे, उनकी पोशाक ने उन्हें रोक लिया। अर्थात उन्होंने देखा कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, कि जब वो उस महिला से उसके दुख का कारण जानने जाएंगे तब आसपास के लोग क्या सोचेंगे। यह सोचकर वह उसके पास नहीं गए। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद उन्हें पता चला कि लोग उस बुढ़िया के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने सुना कोई व्यक्ति कह रहा था कि अभी बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और ये देखो सौदा बेचने आ गई। दूसरा व्यक्ति कहता है इनके लिए खसम लुगाई धर्म ईमान बस रोटी का टुकड़ा ही है, इनको तो बस रोटी चाहिए, किसी के मरने से इन्हें कोई दुख नहीं है। लेखक ने जब उनकी बातें सुनी तो लेखक को बहुत अजीब लगा। आसपास के लोगों से बात करने पर लेखक को पता चला कि उस बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई है। बुढ़िया का बेटा, जिसका नाम भगवाना राम था, बुढ़िया और उसका परिवार कछियारी यानी सब्जियां बेचकर घर का खर्चा चलाते थे। अभी एक दिन पहले ही भगवाना अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसका पाँव एक सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए बुढ़िया कहीं से भगत यानी ओझा, जो गाँव में झाड़ फूँक का काम करते हैं, उनको बुला लाई। काफ़ी जतन करने पर भी उसका बेटा नहीं बचा। लेखक को जब पता चला कि इस बुढ़िया के साथ इतना बुरा हुआ है इसलिए वह रो रही है, तो लेखक यह जानकर बहुत दुखी हुए।
उसके बेटे के मरने के बाद उसके घर में उसकी बहू और 2 बच्चे हैं। बुढ़िया को अपने बेटे के क्रियाक्रम करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन इस समय में उसको उधार कौन देता, क्योंकि यदि लोगों को पता था यदि इस समय इस बुढ़िया को उधार दिया गया तो अब तो इसका बेटा भी नहीं है, अब ये पैसे हमें वापस मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए उस बुढ़िया को किसी ने भी उधार नहीं दिया। आगे लेखक ने पाठ में बताया है कि उसके घर में जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था और जो छन्नी ककना, जिनको हम जेवर बोलते हैं, स्त्री धन, जो बुरे वक्त में काम आते हैं, वो भी उसके क्रियाक्रम के लिए बेच दिया गया। तब जाकर भगवाना का क्रियाक्रम हुआ, अर्थात अंतिम संस्कार हुआ। अब उनके घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। उस बुढ़िया की बहू जो कि बुखार से तप रही थी, क्योंकि वह अपने पति के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनके दोनों बच्चे, भगवाना के दोनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। ये सब देखकर बुढ़िया को आखिर खरबूजे बेचने के लिए बाजार में जाना ही पड़ा। किसी तरह वह साहस करके अपनी डलिया में खरबूजे रखे सड़क के किनारे आकर बैठी, लेकिन उसका ही मन जानता था कि वो वहाँ कैसे बैठी है, और उससे कोई खरबूजे ले भी नहीं रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे इसके घर में सूतक लगा हुआ है और ये खरबूजे बेचने आ गई। उसको सब मनहूस कह रहे थे। लेखक ने जब उसकी स्थिति को देखा तो उन्हें याद आया कि कुछ बरस पहले उनके पड़ोस में एक धनी महिला थी, उनके भी बेटे की मृत्यु हो गई थी। तब वह महिला 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी, क्योंकि जब भी वह उठती तो वह बार बार बेहोश हो जाती और हर 15 मिनट में डॉक्टर उसका चेकअप करने आ रहे थे। जब लेखक ने देखा कि गरीब व्यक्ति किस प्रकार अपने दुख से दुखी है और अमीर व्यक्ति दुख में भी कितनी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, लेखक ने हमारा ध्यान इसी ओर आकृष्ट किया है कि यदि अमीर व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु होती है तो उनके पास बहुत सी सहूलियत हैं, वो दुख में भी सुविधाएं प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि वो 15 दिन काम पर भी नहीं जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु गरीब व्यक्तियों को सहूलियत नहीं होती है, यदि वो एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो वो शाम को क्या खाएंगे। लेखक ने जब दोनों के दुख को महसूस किया, उनके अंतर को महसूस किया, तो लेखक उस बुढ़िया के पास और ज़्यादा ठहर ना सके और वहाँ से उनके कदम अनायास ही आगे चल पड़े, और वह ये चिंता में बहुत ही व्याकुल मन से सोचते हुए जा रहे थे कि दुख में भी सबको सहूलियत चाहिए, अर्थात दुख मनाने का अधिकार उसी को है जिसके पास सहूलियतें हैं, अर्थात सुविधाएं हैं। यदि वह बुढ़िया दुख मनाने के लिए 13 दिन घर पर रुक जाती तो वह अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करती। इसलिए समाज ने उस बुढ़िया के दुख को तो महसूस नहीं किया जब और उसके ऊपर तरह तरह की बातें करने लग गए। तो लेखक ने यही बताया है कि हमारे समाज की जो सोच है कितनी गलत है। धनी व्यक्तियों के दुख को तो वो महसूस करते हैं और गरीबों के दुख को वो बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं, अर्थात गरीबों को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अवकाश ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही ऐसी है। यदि वो एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो वो अपने घर का गुजारा कैसे चलाएंगे। इस प्रकार बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।